नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित हूं द सोल हीलिंग होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर भोपाल से। एक्चुअली मुझे डिप्लोपिया हो गया था। जी दैट मीन्स मेरी जो राइट आई बॉल थी वो मूव नहीं कर रही थी, जी तो इसलिए राइट साइड में मुझे दो इमेज दिखाई दे रही थी जी और जिसकी वजह से फिर थोड़ा चक्कर वक्कर भी आता था। एंड टू आवर ओन हैप्पीनेस एंड सरप्राइज कि एक हफ्ते में इफेक्ट दिखना चालू हो गया। 15 दिन में तो पूरी दोनों आई बॉल्स मूव करने लगी और एक इमेज दिखने लगी और मैं गाड़ी दोबारा से चला सकता हूँ, इस स्थिति में आ गई। केस सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में, जिसको हम सिक्स्थ नर्व पाल्सी कहते हैं, जो एब्ड्यूसेंट नर्व होती है हमारी। एब्ड्यूसेंट नर्व एक फेशियल नर्व है दोस्तों। नर्व्स हमारे ब्रेन से सिग्नल्स को जो टारगेट आर्गन है वहाँ तक लेकर के आती हैं और इसी से हमको सेंसेशन पता चलता है। दो प्रकार की नर्व्स होती है बेसिकली, सेंसरी और मोटर। तो जो सेंसेशन हमारे ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने वाली होती हैं और मोटर जो है ब्रेन से ऑर्गन तक लाने वाली होती है। तो इसी प्रकार से जो एब्ड्यूसेंट नर्व है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये नर्व हमारी आँख की जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, दैट मीन्स ये जैसे मैं आँख को इधर देखना चाह रहे हैं, इधर देखना चाह रहे हैं, ऊपर डाउन, आप आँख को चारों तरफ रोटेट कर सकते हैं। तो ये जो रोटेट कराने वाली आई बॉल्स की मसल्स है इसको एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कहते हैं। तो आज का केस सिक्स्थ नर्व पाल्सी यानी कि आँख की जो लेटरल रेक्टस मसल्स है उसको सप्लाई करने वाली नर्व जिसका नाम एब्ड्यूसेंट नर्व होता है, इसकी पाल्सी के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसका केस हमारे पास आया था और हम हमेशा केस ही डिस्कस आपसे किया करते हैं। तो यह जो केस था ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। एक हमारे एग्जिस्टिंग पेशेंट जो पहले से जुड़े हुए थे, उनके परिवारजनों के लिए उनको प्रॉब्लम हुई कि सडनली उनका डिप्लोपिया होने लगा। तो डिप्लोपिया की कंप्लेन जब उनको हुई तो उन्होंने फिर कंसल्ट किया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से और उन्होंने बताया कि आपको एल आर सिक्स नर्व रेक्टल रेक्टस की जो सिक्स नर्व है उसकी पाल्सी या पैरालिसिस हो गया। दोस्तों यह केस हमारे पास आया था। पहले हम ये जानते हैं ये पाल्सी होती क्या है। तो बेसिकली ये सिक्स नर्व पाल्सी का मतलब है कि माइक्रोवस्कुलर पाल्सी है एक प्रकार से, जिसमें जो भी टारगेटेड मसल्स है या आर्गन है वो काम करना बंद कर देगा। तो LR6 के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब लेटरल रेक्टस के बारे में बात कर रहे हैं और सिक्स नर्व की पाल्सी इससे होती। तो जो लेटरल रेक्टस है वो आपकी आंख को लेटरली मूव करने में मदद करती है, लेटरल साइड जाने में मदद करती है। तो ये है नर्व पूरी तरह पैरालाइज हो चुकी थी, सो उनकी जो आंख है वो इस साइड लेटरल साइड मूव नहीं कर रही थी। अगर उनको इधर देखना है तो इधर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेंगे, आंख का जो कन्वर्जन है लेटरल की तरफ नहीं हो पा रहा था। दूसरा सिम्टम था डिप्लोपिया, मतलब उनको डबल विजन हो रहे थे। डबल विजन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को जो देख रहे हैं तो उनको विजन्स दो दिखाई दे रहे थे। तीसरा जो सिम्टम्स था वो वर्टिगो था। डिप्लोपिया जब हो रहा था तो उनको वर्टिगो सेंसेशन हो रहा था। तो सबसे पहले जब वो ड्राइव कर रहे थे तब उनको यह महसूस हुआ कि उनको डबल विजन हो रहा है, वर्टिगो हो रहा है और वो देखने में उनको कठिनाई हो रही है। उन्होंने इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट किया, डॉक्टर ने MRI कराया और वहाँ डायग्नोस हुआ कि वो सफ़र कर रहे हैं सिक्स नर्व पाल्सी से, फेशियल नर्व की। सो वो हमारे नॉन पेशेंट है तो उन्होंने उनको कॉन्टैक्ट किया और वो आए क्लिनिक पर दिखाने के लिए। तो दोस्तों उनको स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब की गई थी जो वो नहीं लेना चाह रहे थे एंड फर्दर आफ्टर 7 डेज स्टेरॉइडल कोर्स के बारे में उनको फॉलोअप के लिए बुलाया गया था। तो हमने जब केस लिया तो वापस होम्योपैथिक होलिस्टिक केस टेकिंग हुई उनकी। केस टेकिंग के बाद में एक रेमेडी हमने सेलेक्ट किया और लगभग 24 से 48 घंटे में उनका फॉलोअप लिया जो कि बहुत ही पॉजिटिव था। दवा दी गई दोस्तों, दवा के साथ साथ ही उनको ऑब्जर्व करने के लिए बोला कि आपका डिप्लोपिया, वर्टिगो और जो लेटरल साइड की मूवमेंट्स हैं इसमें आप देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। 24 से 48 घंटे में ही काफ़ी फ़र्क था। 7 दिन में फिर हमने पेशेंट को देखा, 7 डेज में डिप्लोपिया पूरी तरीके से जा चुका था, वर्टिगो नहीं था और साथ ही साथ उनकी आईज जो है वो लेटरली कन्वर्ज होने लगी थी, आई बॉल मूव करने लगी थी। लगभग 15 दिन बाद यहाँ पे कोई भी साइन सिक्स नर्व पाल्सी का नहीं बचा हुआ था। मेडिसिन के साथ साथ ये दवाएं चलती रही और धीरे 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 ग्रेजुअली सिम्टम्स भी डिमिनिश्ड होते गए, डिसअपियर होते गए। पेशेंट
विदिन 15 डेज कम्प्लीटली रिकवर हो चुके थे। 1 महीने बाद भी इनका फॉलोअप लिया गया, वो भी ठीक थे। तो दोस्तों, इस तरीके की माइक्रोवास्कुलर पाल्सी होती क्यों है? या तो ये इंजरी से हो सकती है, ट्रॉमा से हो सकती है, या कोई वायरल इलनेस के पोस्ट इफेक्ट की तरह हो सकती है। तो हमने जब हिस्ट्री ली तो हमें पता चला कि हर्पीज भी हुआ था एक बार। तो हो सकता है ये हर्पीज की वजह से इस नर्व में पाल्सी हुई, और ये बिना स्टेरॉइड के, बिना किसी इंटरवेंशन के कंप्लीट पैरालिसिस था ये। देखा जाए तो एलआर जो लेटरल रेक्टस है उसने काम करना टोटली बंद कर दिया था, और सीवियर सिम्टम्स थे। डॉक्टर भी काफ़ी कंसर्न थे कि इसमें देखते हैं स्टेरॉइड्स के बाद में क्या रिजल्ट आता है, मे बी। एंड वेरी हायर डोज 40 mg के लगभग प्रेस्क्राइब थे। तो ऐसी दशा में भी होम्योपैथी हेल्पफुल हो सकती है, बिना स्टेरॉइड के, बिना किसी इंटरवेंशन के। पेशेंट का जो पाल्सी है वो ठीक हुआ। ये एक प्रकार की गंभीर समस्या थी, और पेशेंट को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने ड्राइव करना कम्प्लीटली फर्स्ट डे से ही बंद कर दिया था। दोस्तों, होम्योपैथी की इफेक्टिविटी बताता हुआ ये केस प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप इसको देख सकते हैं। और पेशेंट का टेस्टिमोनियल जरूर देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और मुझे भी काफ़ी खुशी हुई इस तरीके के केस जब मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हमारे पास और भी विकल्प हैं। होम्योपैथी जैसा विकल्प हमेशा आपके पास में है। जब भी आप कभी होपलेस हो रहे हों, कभी गंभीर रोग से पीड़ित हो रहे हों, तो एक बार होम्योपैथी जरूर ट्राई करें दोस्तों। धन्यवाद। हेलो सर। हेलो। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम उमेश कुमार है। जी सर, बताइए क्या दिक्कत हुई थी आपको? हाँ, एक्चुअली मुझे डिप्लोपिया हो गया था। जी दैट मीन्स मेरी जो राइट आई बॉल थी वो मूव नहीं कर रही थी, जी तो इसलिए राइट साइड में मुझे 2 इमेज दिखाई दे रही थी, जी और जिसकी वजह से फिर थोड़ा चक्कर वक्कर भी आता था, और गिरने की स्थिति में तो नहीं था लेकिन अनकंफर्टेबल था। जी तो हमने पहले भी आपके पास आए हैं, तो मेरी वाइफ का निमोनिया आपने एक्यूट निमोनिया को 4 दिन में ठीक किया था, जी तो हमें पूर्ण विश्वास था, तो इसीलिए मैं सबसे पहले आप ही के पास आया। और फिर आपने अच्छे से उसको बातचीत किया, पूरे सिम्टम समझे, जी कुछ और भी कारण समझा, न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस को भी आइडेंटिफाई किया, उसको आपने एनालाइज किया। जी और जो पुरानी जो मेरी मेडिसिन चल रही थी हर्पीज़ के कारण, जी जो पुराना बंद हो चुका था लेकिन बार बार रिपीट होकर कुछ सिम्टम्स दे रहा था, जी उन सबको आपने अच्छी तरह से एनालाइज करके और उसमें दवाई दी। साथ में आपने सेकेंड ओपिनियन के लिए कहा कि एक आई स्पेशलिस्ट को भी दिखा लें, और चाहें तो MRI भी करा लें, ताकि कॉज ऑफ दी मेरी शॉक और स्ट्रोक वॉट एवर इट इज कैन बी आइडेंटिफाइड। जी तो हमने आई स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, उन्होंने भी डिप्लोपिया ही बताया, और उन्होंने स्टेरॉइड्स को सजेस्ट किया। जी लेकिन हमने स्टेरॉइड्स को छोड़ के आपके साथ जाना उचित समझा, क्योंकि हम पहले भी करते थे। एंड टू आवर ओन हैप्पीनेस एंड सरप्राइज कि 1 हफ्ते में इफेक्ट दिखना चालू हो गया। 15 दिन में तो पूरी दोनों आई बॉल्स मूव करने लगी और एक इमेज दिखने लगी, और मैं गाड़ी दोबारा से चला सकता हूँ, इस स्थिति में आ गया। पहले आप ड्राइव नहीं कर पा रहे थे? हाँ, जब मैं डिप्लोपिया को मैंने खुद को आइडेंटिफाई किया, तब बेसिकली ड्राइविंग के टाइम ही मैंने आइडेंटिफाई किया था कि सामने की राइट साइड में धुंधला और डबल इमेज दिख रहा है, और सामने भी लेफ्ट आई और राइट साइड आई से अलग अलग इमेज दिख रहा है। तो इसीलिए मैं घबरा भी गया था, और अभी with your good advice and medicine, I feel that I am fully recovered from this. कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? एक्सपीरियंस बड़ा आपके साथ बड़ा इजी गोइंग रहा, वेरी रीअश्योरिंग रहा, एंड यू आर ऑलवेज अवेलेबल। आपने हम 2-2 दिन में आपने रिव्यू भी किया इस बारे में, और मेडिसिन आपकी अच्छी हैं, काम करती हैं। और जैसा कि लोग काफ़ी सोचते हैं कि होम्योपैथी में काफ़ी समय लगता है, टू द कॉन्ट्रेरी आई फाउंड योर रिलीफ वाज मच फास्टर। Maybe that was because you identified the problems correctly and you prescribed the right medicines. Thank you sir. Thank you and God bless you. Thank you sir. चैनल को जरूर लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, और इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं। अपनों को साथ शेयर करें, अपने आसपास के वातावरण को हेल्दी बनाने में हमारी इस मुहिम में मदद करें। थैंक यू दोस्तों।